मैं तो कह रहा हूँ ज्ञानवादी और कोई की बाती हो, पूरे हिंदुस्तान को खोद मारो। आपने कहा जहाँ खोदो वहाँ भगवान, जहाँ भगवान मिले हैं वहाँ खोद रहे हैं। दोनों बातों में बड़ा फर्क है। वही भगवान है, आप गलत समझ रहे हो, आपकी गलत सोच है। हाँ दिख रहे हैं, जहाँ नंदी दिखे वहाँ खोदा, जहाँ सबूत थे वहाँ खोदा। तो फिर मस्जिदों के नीचे क्यों खोद रहे हो? ये लाल किला है, यहाँ भी कुछ ना कुछ अंश निकल जाएगा। जरूरत पड़ेगी तोड़ेंगे भाई साहब, जरूरत पड़ेगी तोड़ेंगे। अरे क्यों नहीं तोड़ सकते? किसी के बाप का माल है क्या है? किसके बाप का माल है? आए दिखाई, यही खड़ा हूँ। इसका अगर यहाँ अंश मिलेंगे इसको भी तोड़ेंगे। तेरे जैसे मेरे पास काम कर रहे हैं 17 लड़के, वैसे मैंने बेच दिए, मैंने तुम्हारे 17 बेच दिए। समझ के रखे। फर्क देखो, और जमीन आसमान। हम किसी धर्म स्थल को तोड़ने के पक्ष में नहीं, पर अगर जहाँ पर नंदी भगवान थे वहाँ पे वुजू करा जा रहा है, वहाँ पे भगवानों की बेकदरी हो रही है, मैं उसके खिलाफ हूँ। अपने मंदिर का मैं क्या हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए जरूरी है कि मस्जिद में जाके तो मैं हनुमान चालीसा पढ़ना है? अभी नहीं है। एक मिनट मैडम, अरे काहे के हिंदू से नहीं है मैडम? ये है ना, ये आप जैसे पत्रकार उसे हिंदू से नहीं बता रहे, जबकि वो हिंदुओं के नाम पे कलंक है। किसी की मस्जिद में जाके, अभी एक बॉम्बे में वाक़या हुआ, उर्दू चल रहा उनका हाजी मलंग का, और वहाँ जाके तुम जय श्री राम के नारे लगा रहे हो। हमारे मंदिर कम है क्या? अरे यहीं लगा लो। कितने वाक़या हुए हैं कि बुर्का पहन पहन के लोग बागों ने गदर मचाई है मस्जिदों में जाके, मंदिरों में जाके। क्या कर रहे हो तुम? कहाँ जा रहे हो? मैं तो कहता हूँ अगर इस देश को बचाना है, अगर जहाँ खुदा है वहाँ खुदा। हाँ देख लो, हकीकत बोले आप, जहाँ जहाँ खुदा है वहीं भगवान है, कहीं भी खोद लो वहीं भगवान है। अरे मैडम, ये कहाँ के हमारी युवा पीढ़ी, खास करके युवा पीढ़ी जो भटक गई है ना रास्ता, इसे रास्ते पे आना चाहिए। इसमें कुछ नहीं है युवा पीढ़ी, अरे जगी नहीं है मैडम। युवा पीढ़ी की सन 2014 के बाद आंख बंद हो चुकी है। इन्हें सिर्फ है ना, सिर्फ सनातन धर्म। अरे भाई, पहले इंसान तो बन जाओ, धर्म तो बाद में पालन करना, पहले इंसान तो बनो अच्छी तरह से। अब औरंगजेब की जो कब्र है वो भी खुदेगी। मैडम ताजमहल को खोदो। मैं तो कहता हूँ गवर्नमेंट से, बीजेपी से। मैडम मेरी बात भी तो सुनो, मैं तो बीजेपी से कहता हूँ सारे काम बंद कर दो, योजना चालू कर दो हिंदुस्तान को। अगर ताजमहल के अंदर बैठ के कहीं साइड में बैठ के उसने जल चढ़ाया, उससे क्या हो जाएगा? उससे क्या हो जाएगा? उससे अगर आप जल चढ़ा रहे हो तो उससे क्या हो जाएगा? जल चढ़ाने के लिए मन में श्रद्धा और जगह का पाक साफ। क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ अगर खोदने से भगवान मिल रहे हैं ना, गवर्नमेंट को, बीजेपी को सारा काम बंद कर दो। ज्ञानवापी देखिए शिवलिंग मिली है। मैडम मेरी बात को सुनो ना, मैं तो कह रहा हूँ ज्ञानवादी और कोई की बाती हो, पूरे हिंदुस्तान को खोद मारो, सारा काम बंद करो। और ये है ना, भगवान का जो है ना, अल्लाह और भगवान का जो मैटर है, इसे सुलझाओ पहले, क्योंकि यही आज बड़ी समस्या बनता जा रहा है देश में। इसे खत्म करो। युवा पीढ़ी अब जग गई है, अब सनातनी जग गए हैं। मैडम युवा पीढ़ी पढ़े लिखे है ना, जागी हुई है। अब जो आपने बात कही है और जो मैं कह रहा हूँ उसमें फर्क समझना। आपने कहा जहाँ खोदो वहाँ भगवान, जहाँ भगवान मिले हैं वहाँ खोद रहे हैं। दोनों बातों में बड़ा फर्क है। वही भगवान है, आप गलत समझ रहे हो, आपकी गलत सोच है। हाँ दिख रहे हैं, जहाँ नंदी दिखे वहाँ खोदा, जहाँ सबूत थे वहाँ खोदा। कह रहे जहाँ नंदी दिखे वहाँ खोदा। अरे मैडम, तो फिर मस्जिदों के नीचे क्यों खोद रहे हो? फिर एक बार फोकस करो। मैं तो कह रहा हूँ, ये देखो, ये लाल किला है, यहाँ भी कुछ ना कुछ अंश निकल जाएगा। जरूरत पड़ेगी तोड़ेंगे भाई साहब, जरूरत पड़ेगी तोड़ेंगे। अरे क्यों नहीं तोड़ सकते? किसी के बाप का माल है क्या है? किसके बाप का माल है? आए दिखाई, यही खड़ा हूँ। इसका अगर यहाँ अंश मिलेंगे इसको भी तोड़ेंगे। इसे तोड़ दो ना, इसे तोड़ दो ना। जिस दिन, एक मिनट, इस दिन मैडम, एक मिनट मैडम, संविधान ये तोड़ने से रोकेगा? संविधान में लिखा है लाल किला नहीं तोड़ सकते। नहीं, संविधान में ये लिखा है कि लाल किला नहीं तोड़ सकते। अगर यहाँ पे सबूत निकल गए इसको भी तोड़ा जाएगा। देखो, हम किसी धर्म स्थल को तोड़ने के पक्ष में नहीं है, मैं किसी धर्म स्थल के तोड़ने के पक्ष में नहीं हूँ। सबकी अपनी अपनी धर्म है, सबकी अपनी अपनी आस्था है, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ। पर अगर जहाँ पर नंदी भगवान थे वहाँ पे वुजू करा जा रहा है, वहाँ पे भगवानों की बेकदरी हो रही है, मैं उसके खिलाफ हूँ। तो उसको तो बात को मानते हैं। देखिए, आप दिल्ली लाल किले की बात करते हैं ना, पहली बात तो मैं धर्मों के नाम पे झगड़ा नहीं करता, बिल्कुल ठीक है, ये सच बात आपको बता रहा हूँ, ठीक है।
दूसरी बात, हमारे गुरु ने कहा तुमको तो मारा खूब, हमको हमारा खूब। अगर मुस्लिम और हिंदू सिख के लिए झगड़ा करो, या देखो जो ये अगर लाल किले की बात करो तो दिल्ली तो हमने भी 17 बार जीती है भाई, 17 बार दिल्ली जीत कर छोड़ के तुमको दिया हमने, ठीक है। अगर खुदना होता ना, हम भी बहुत कुछ कर सकते थे उस टाइम, आज भी कर सकते हैं, ठीक है। इस बात को हम ना माने खुद, चलो जो भी है जैसा भी है, साबा भाईचारा रल मिल के रहें तो ये अच्छी बात है। हम किसी धर्म के नाम से झगड़ा मत करें तो ये सबसे अच्छा है। आपने कहा कि दिल्ली जीत के कई बार करी है, सबसे ज्यादा देश हमारा सबका है, तुम अकेलों का नहीं है। देखो भाईचारा बना रहा है वो सबका। देखो आपने कहा कि दिल्ली जीत के दी है कई बारी। सबसे ज्यादा सिखों का कत्लेआम 1984 में कब करा गया था? इंदिरा गांधी के टाइम पे। और किस सरकार द्वारा करा गया था? 1984, 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी मरी थी। एक मिनट मोदी जी आए, आप सवाल ही नहीं समझे। मैंने कहा कि सिखों को किसने मारा था? किसने मारा था? किस पार्टी ने मारा था? किस पार्टी ने मारा था? पार्टी की बात नहीं, किसने मारा था? पार्टी के बंदे मारे हो में कौन सकते था हैं मेरे भैया, भाई? पार्टी मारी नहीं पार्टी क्या होती। होता है? हाँ, धर्म में बंदे गलत होते हैं, धर्म गलत नहीं होता। विकास पे बहस करनी है, विकास के मुद्दों पे बहस करो। धर्म के मुद्दों पे बहस करने से कोई फायदा नहीं, करना ही नहीं चाहिए। मेरा युवा पीढ़ी जग चुकी है, कट्टर अरे सनातनी। भाई पहले पढ़ो, 70 सालों का इतिहास पढ़ो फिर बोलो, ठीक है। पहले 70 सालों का इतिहास बोलेगा जो आज का अपने बोलो। 70 सालों की बर्बादी पढ़ते आ रहे हैं हम तो। क्या पढ़ा? कितनी उम्र है? 70, कितनी एज है? मेरी 16 है। तो क्या पढ़ा आज तक आपने? मैंने जो पढ़ा ना वो बिल्कुल वो गलत ही पढ़ा है। अच्छा आप बताओ, अगर आप विकास की बात करोगे तो जिस मनमोहन सिंह के टाइम पे 100 टन सोना रखवाया गया था, वो आज मोदी के टाइम पे वापस लाया गया, उसको कभी समर्थन ना देना, उसको अप्रिशिएट मत करना। क्यों छोड़े? देश पे छोड़े क्यों? जब देश अकेले पंजाब ने 276 किलो सोना दिया था पूरे देश के लिए, तो पूरे भारत से 25% भी इकट्ठा नहीं होता, अकेले पंजाब ने दिया था। फिर उस टाइम की बात हम कर लें। अरे भैया जी, पंजाब भी तो भारत में ही आता है। तो पंजाब में जो सोना दिया गया था वो भारत का ही तो गिरवी रखा गया था। वो किसके कार्यकाल में रखा गया था? सरकारें कौन लाया? वो नहीं देखा। बताओ, एक बात बताओ सरकार, एक मिनट सरदार जी। युवा पीढ़ी जागी है ना, युवा पीढ़ी का ये मतलब है कंधे से कंधा मिला के चले, देश का विकास हम कर सकते चाहते हैं। धर्म पे बहस करेंगे तो आपस में मतभेद बढ़ेंगे। भाई साहब ने कहा कि 100 टन सोना चुरा के लाए, बड़ी अच्छी बात है, मुझे बड़ी खुशी है और मैं इनकी बात का समर्थन करता हूँ। पर मुझे एक बात बताएंगे, एक मिनट सरदार जी। सोना वापस लाए। जब मनमोहन सिंह का राज था तो देश पे कितना कर्जा था? अभी देश पर कितना कर्जा था? कितना था बताइए? सोना देश का गिरवी रखवा कर ही कराया गया ना। आज देश पे इतना कर्जा होता तो सोना वापस लाया जाता। सोने का भाव कितना था? भाव की व्यवस्था छोड़कर गए थे, 5वीं है आज। मनमोहन सिंह के टाइम पर सोने का भाव क्या था और आज क्या भाव क्या है? ये मनमोहन सिंह के टाइम पे सोना क्या था? मनमोहन सिंह के टाइम पे कमाई कितनी थी, आज कितनी है बता दो। कमाई हो गई, कितनी तनख्वाह बढ़ती है? उनसे बहस कर रहा हूँ। आप बीच में बोलोगे तो सरकारी नौकर की तनख्वाह बढ़ती है और महंगाई बढ़ती है 75%। अरे एक मिनट सुनो यार। मनमोहन सिंह के टाइम पर सब देसी घी खाते थे, आज तो सरसों का तेल भी नहीं अब लिया जा खा रहे हैं जी, हम तो खा रहे हैं देसी घी। दुकान से खरीद के लाते हैं, कहाँ से लाते हैं, क्या होता है? हाँ, तुमको तो फिर आता होगा ना वहाँ सरकार से। तुम्हारे को पहले कांग्रेस से आता होगा तभी कह रहे हो। इस्लामाबाद जीत के क्यों? क्योंकि बर्बाद हो गए, जनता ने लात मारी है। अब हराम की कमाई नहीं हो रही तो नहीं आ पा रहा, अब जो ईमानदारी की हो रही है तो ईमानदारी की कमाई से जितना आ पाएगा। मैडम, 70 ईमानदार पार्टी के समर्थक हैं और इनकी पार्टी में एक मिनट सारे घपलेबाज बीजेपी में शामिल, सारे बीजेपी में शामिल, सबसे चोर बीजेपी में है, सबसे गंदे सब बीजेपी में है। बंद आम आदमी पार्टी वाले हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट इतना तो पुराना है हमारा। बार तुम्हारा गृह मंत्री जिसने अभी काम का कहानी देखा, जिसने अभी काम का कहानी देखा, वो कह रहा है कि मेहनत की कमाई और हराम की कमाई। पहले ये तो पूछे कौन सी कमाई कर रहा है भाई? मैं बड़ी अच्छी कमाई कर रहा हूँ, आपको बताने की जरूरत नहीं है। मैं अपने लायक अपना खुद कमा के खा अभी कह रहा मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, अब कह रहा मैं कमा के खा रहा हूँ। एक और बात बोलूं, बुरा मत मानना, आपसे ज्यादा कमाता हूँ। तेरे जैसे मेरे पास काम कर रहे हैं 17 लड़के, तुम जैसे मैंने बेच दिए। आज चल दिखाओ तुझे मैं। 17 लड़के मेरे पास काम कर रहे हैं, 17 लड़के इसके ऐसे। और मैंने तुम्हारे 17 बेच दिए। समझ के रखे। फर्क देखो, बदल जमीन आसमान का है। मानव तस्करी का काम करते हो क्या आप?
मानव तस्करी काम करते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं करते। फिर आपको तो बेच देते रहे ऐसे भाई। अगर आप मेरे जैसे रखोगे तो मैं आपके 17 जैसे बेच नहीं सकता। मैं दिखा रहा हूँ आपको, चलो मैं बता रहा हूँ आपको, फैक्ट दे रहा हूँ मैं। आप मानव तस्करी कर रहे हो इसका मतलब, आप मानव तस्करी कर रहे हो इसका मतलब, जो कमा के खा नहीं रहे भी वो हराम और हलाल की बात कर रहे हैं। जो कमा के नहीं खा रहे वो छाती ठोक रहे हैं कि मैं लाल किला का गड्ढा खुद बात मुँह में। क्या यार बताओ यार। देखिए, अगर ये कहा है तो मैं भाजपा का समर्थक होकर भी उनकी इस बात को नाकारता हूँ। गलत बात है, ऐसे गलत बयान नहीं देने चाहिए। किसी भी धर्म पे कोई भी बयान नहीं देना चाहिए जो किसी के दिल को ठेस पहुँचाए, निंदनीय है। अगर किसी गुस्से में, किसी क्रोध में अगर उनके मुंह से निकल भी गया तो भी ये बात वाक्य निंदनीय है, ये स्वीकार्य नहीं है। ओवैसी जी योगी जी से कह रहे हैं कि आपने कौन सी उर्दू पढ़ी है कि आप इंजीनियर नहीं? देखिए, जब ओवैसी जी ने कहा था कि योगी मठ में चले जाएंगे, मोदी हिमालय में चले जाएंगे, तब आपने ये सवाल नहीं करा था। मेरे को इस बात पे कष्ट नहीं, आपने करा था, बाकियों ने नहीं करा था। ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं बना था। मेरे को इस बात पे कष्ट है, मेरे को इस बात से तकलीफ है, मेरे को इस बात से तकलीफ है कि तब ये सवाल नहीं उठे थे। तब मानते हैं युवा पीढ़ी जग गई है जिस ये तो हम सबको दिख ही रहा है कि युवा पीढ़ी कितनी की जगी हुई है, ठीक है, वो तो हम बात छोड़ ही दें। बाकी रही बात, मैं अब क्या इन लोगों का दिख रहा है, कितना ब्राउन वॉश हो गया कि 16 साल की उम्र में कह रहा है कि लाल किला खुदेगा। अबे मेरे भाई यार, मिल जाए ना, अगर हम मिल के बिना किसी ऐसी बेकार की बहस करें, अगर एक साथ होकर चलेंगे तो देश कहां से कहां पहुंच जाएगा। मेरे भाई हम एक साथी हैं यार, पाजी आप लोगों को क्या, हम एक साथी, अपनी सोच बदलो ना यार। आप अपनी सोच बदलो, आप साथी हैं, लाल किला तोड़वा लो। हम सब एक साथ हैं। आप अपनी सोच बदलो कि हम सब मिल जाएंगे, तो हम सब एक साथी हैं। आपने अपनी सोच में ये बैठा रखा है कि हम साथ में नहीं हैं, हम सब एक साथ में ही हैं। तो देखा आपने, ये थी यहाँ की जनता जिसका क्या कहना है। लगातार ओवैसी जी के बयान के बाद जनता का क्या कहना है। लगातार ऐसी वीडियो के लिए देखते रहे द हिंद चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।